हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का हमने पार्ट ए बहुत बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से कल हमने डन किया, जहां पे आप लोगों को जर्नल एंट्रीज सिखा दिया। पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज आपके दिमाग में मैंने फिट करवा दिया। और मैंने आपसे चर्चा की थी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल के पार्ट बी में अपने लोग लेजर सीखेंगे, लेजर। सो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑफ कोर्स बेटा जर्नल ही इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट ए में करवाया गया था वो अगर आप कर लेते हो तो बस फिट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा कॉस्ट लेजर कंट्रोल का, तो आपको लेजर कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक जर्नल आप नहीं समझोगे तब तक लेजर आपको एक रत्ती भी समझ नहीं आएगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल का पार्ट ए देख के आओ, उसके बाद पार्ट बी आप लोगों को ए टू जेड समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। इस तरीके से तुमको ऐसा क्लासेस तुमको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये गारंटी है। ठीक है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल का पार्ट बी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए, अब आज लेजर का सम्स करेंगे हम लोग। जर्नल का सम्स, लेजर वेजर सब कुछ चर्चा कर लिए, सारा कंसेप्ट जर्नल का सम्स सब कुछ कर लिया पार्ट ए में। अब आज अपने लोग को क्या करना है? लेजर का सम्स करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपके एग्जामिनेशन में लेजर बहुत कम बार पूछा गया है। मतलब लेजर आप एक समझ सकते हो कि लेजर सिर्फ दो ही बार पूछा गया है, एक 2012 में और एक 2014 में। एक 2012 में, एक 2014 में। तो ये दो सम्स जो मैं करवा दूंगा ना, तो आप लोगों का लेजर का भी तैयारी हो जाएगा कि बाई चांस एग्जामिनेशन में अगर लेजर पूछ लिया गया तो उसको भी आप बढ़िया से जवाब दे पाओ। ठीक है, तो आइए हम लोग आज लेजर करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वाले क्लास को एक बार रिकैप करते हैं। और पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को चार मेन लेजर्स बनाने पड़ते हैं। चार ऐसे लेजर्स हैं जो कि हर एक सम में आपको बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा बस। तो बस हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि चार ऐसे मेन लेजर्स हैं जो कि आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। सर क्या क्या? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जहां पे अपने लोग अगर एक्सपेंसेस होता है तो वो क्रेडिट में लिखते हैं और इनकम होता है तो डेबिट में लिखते हैं, ऑलरेडी बता दिया गया था। फिर दूसरा लेजर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जहां पे मटेरियल परचेज, मटेरियल इशू, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब हम लोग लिखते हैं। फिर डब्ल्यूआईपी लेजर अकाउंट और फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये चार मेन लेजर्स आप लोगों को बनाने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को जर्नल एंट्री याद है, क्योंकि जर्नल एंट्री की मदद से ही जो जो हम लोग ने जर्नल एंट्री सीखा पार्ट ए में। अगर आप पार्ट ए नहीं देखे हो बेटा, तो पार्ट ए पहले प्लीज देख के आओ। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और दोस्तों, एक बार लाइक करो ना गाइस, लाइक क्यों नहीं करते तुम? सपोर्ट क्यों नहीं करते हो अपने भैया को? काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, बहुत बेहतरीन ये भी लेक्चर होने वाला है। तो हमने बहुत सारे लेजर्स के बारे में सीखा था कि सबसे पहले हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर आप लोगों को ये सब भी बनाना पड़ेगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया होगा उस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग ना अब लेजर्स बनाने का शुरुआत करते हैं। आइए, मैं ऑलरेडी लेजर्स बना के आया हूं, आप लोग भी बनाइए। मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखिए, हम लोग करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सबसे पहले आपको क्या बोले थे? हम आपको लेजर के बारे में क्या बोले थे कि सबसे पहले चार मेन इंपॉर्टेंट लेजर आपको बनाना पड़ेगा। हम क्या बोले थे? चार मेन इंपॉर्टेंट लेजर पहले पहले बनाइए। सर क्या क्या? सबसे पहले बनाइएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सबका पिताजी है, सबका पापा है, ये सिंपल सा बात है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हाफ पेज का होना चाहिए आपका। उसके बाद आप बनाइएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दूसरा मेन लेजर, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर आप बनाइएगा डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये तीसरा मेन लेजर। फिर आप बनाओगे फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये चौथा मेन लेजर आपका। ठीक है, और फिर जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया होगा उस तरीके से लेजर बनेगा। जैसे कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। हम आपको समझाए थे ना कि सबसे पहले टोटल वेजेस का जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर आप डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में अलोकेट करते हो। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। फिर फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी हमने बनाया। फिर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बनाया। ठीक है, फिर सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी हमने बनाया नॉर्मली, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी बनाया।
और कॉस्टिंग पीएल अकाउंट भी बनेगा। तो आप देख लो किस कितने कितने लेजर बने हैं। एक ही टाइप के सम्स बार बार घूम घूम के आते हैं दोस्तों। आप एक बार देख लो कितने टाइप के हमने लेजर बनाए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ने बनाया कॉस्ट लेजर अकाउंट। हम क्या बोले कि चार मेन लेजर आपको सबसे पहले पहले बनाना है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं। हाँ सर, वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये भी एक लेजर है, लिखवाए थे, ठीक है। फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग बनाए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, बनाए ना, ठीक है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो इसीलिए हम लोग बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में जाके देखो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में, इसीलिए ये सब बनाए हम लोग, ठीक है। फिर सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये भी अपने लोग बनाए नॉर्मली, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी बनाना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो ये कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड और सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी हम लोग बनाए लेजर, ठीक है। और लास्ट में सेल्स कहां ट्रांसफर होता है? सेल्स कहां ट्रांसफर होता है? सेल्स होता है ट्रांसफर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में भैया। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में सेल्स ट्रांसफर होता है, इसीलिए कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को भी बनाए। अब देखिए करना कैसे है, ये सब सम्स को करना करना कैसे। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस को बिठाइए। सबसे पहले क्या बिठाइए? ओपनिंग बैलेंस को। देखिए स्टोर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 9,000। स्टोर्स लेजर का क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। आइए स्टोर्स लेजर में बिठाते हैं। स्टोर्स लेजर किधर है? इधर। आप लोग काइंडली पॉज करके पहले लेजर बना लीजिए, ठीक है। ये सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे भैया? ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये कमेंट बॉक्स में चेक करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट से घुस जाओ और नोट्स ले लो, ठीक है। आप बस ऑब्जर्व करो किस 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 तरीके से हम लोग बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले स्टोर्स लेजर में जाइए, ओपनिंग बैलेंस को लिखिए, टू बैलेंस BD कितना दिया हुआ है? 9,000, ठीक है सर। और किसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? सर ये WIP लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8,000। तो WIP का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हो तो लिखो टू बैलेंस BD कितना दिया हुआ है? 8,000। फिर और किसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? सर फिनिश्ड गुड्स लेजर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। तो फिनिश्ड गुड्स लेजर में जाइए, लिखिए टू बैलेंस BD कितना दिया हुआ है? ये 10,000। और आप देखिए फाइनेंशियल लेजर, फाइनेंशियल लेजर मतलब क्या होता है? कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर का बात कर रही है, ठीक है। जब जब फाइनेंशियल लेजर बोलेगा ना, कॉस्ट लेजर सुनिएगा, कॉस्ट लेजर का बात कर रही है लोग, कॉस्ट लेजर का। तो कॉस्ट लेजर का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और ये बेटा क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट में जाके लिखने का। कॉस्ट लेजर में जाइए, कॉस्ट लेजर में बाय बैलेंस BD, क्रेडिट में अगर दिया हो तो क्रेडिट में जाके लिखिएगा 27,000, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री की मदद से कल जो जर्नल एंट्री सिखाए, उस जर्नल एंट्री की मदद से हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक एंट्री पढ़िए, अभी एक एक एंट्री पढ़िए। देखिए यहां से अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम लोग सबका ओपनिंग बैलेंस लिख लिए ना, डन। यहां से अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मटेरियल परचेस्ड, मटेरियल परचेस्ड का एंट्री क्या होता था? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल परचेस्ड का एंट्री क्या होता था? स्टोर्स टू कॉस्ट, ऐसा ही था ना, स्टोर्स टू कॉस्ट, ठीक है। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाइए, देखिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उल्टा उल्टा, रिवर्स रिवर्स लिखना पड़ेगा। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में लिखिएगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो स्टोर्स लेजर टू कॉस्ट लेजर था ना। मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होता था? स्टोर्स लेजर टू कॉस्ट लेजर। तो स्टोर्स लेजर के डेबिट में हम लोग लिखे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखिए बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है बताइए? 15,000, 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एंट्री देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री क्या दिया? मटेरियल इशूड टू जॉब्स। मटेरियल हम जॉब में भेजे, तो क्या होता था? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू
जॉब मतलब मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन में भेजे, मटेरियल हम लोग इशू किए प्रोडक्शन में। तो भैया जब जब आप बोले थे कि जब जब इशू होता है तब तब स्टोर्स को क्रेडिट करना है, स्टोर्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये WIP, इसका वाला एंट्री क्या होगा बताइए, ये WIP टू स्टोर्स, ठीक है। तो ये WIP के डेबिट में जाके लिखिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले WIP के डेबिट में जाके लिखिए, WIP के डेबिट में जाके लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए, 16,000, ठीक है। और स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में जाके लिखिए बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, बाई WIP कंट्रोल अकाउंट। ये कितना है बताइए जी, जल्दी बोलिए। 16,000, 16,000, ठीक है। तो एंट्रीज है, सब कुछ जर्नल एंट्री पे डिपेंड है। जर्नल एंट्री अगर आपको आता है तो सब कुछ। तो देखिए इसका एंट्री क्या था कि WIP टू स्टोर्स, तो WIP के डेबिट में जाके हम लोग लिख दिए स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और स्टोर्स के क्रेडिट में जाके हम लोग लिखे कि WIP कंट्रोल अकाउंट, बस बात खत्म, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स इन फैक्ट्री, मतलब कि मटेरियल हम लोग क्या किए, इशू कर दिए रिपेयर्स के लिए। रिपेयर्स मतलब क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल का यूज है, ठीक है। मटेरियल हम लोग इशू किए इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, तो उसका 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 क्या होता है, अगर अगर मान लीजिए मटेरियल के इनडायरेक्ट यूज के लिए हम लोग इशू किए तो उसका एंट्री क्या हुआ करता था, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, ऐसा हुआ करता ना। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऐसा ऐसा एंट्री होता था। अगर मटेरियल आप इशू कर रहे हो रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स क्या है, एक इनडायरेक्ट यूज, अगर मटेरियल के इनडायरेक्ट यूज के लिए हम लोग इशू कर रहे हैं मटेरियल को, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग डेबिट करते थे टू स्टोर्स, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड में जाइए, फैक्ट्री ओवरहेड की किधर है, यहां लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए, 2,000, ठीक है। और क्या था बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिटेड टू स्टोर्स, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में जाके लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड। अब स्टोर्स लेजर के कहां जाना पड़ेगा, क्रेडिट में। स्टोर्स लेजर क्या है, क्रेडिट में है ना, तो स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में जाके लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड, समझिए, बाई फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए, 2,000, हो गया। बस जर्नल एंट्री याद रहना चाहिए, और कुछ नहीं बाबा, और कुछ नहीं। फिर क्या दिया हुआ देखो, फिर दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस पेड और इनडायरेक्ट वेजेस पेड। अरे बेटा जी इसका तो जर्नल एंट्री पास करते थे, हाँ सर इसका जर्नल एंट्री पास करते थे, लेकिन सबसे पहले इसका टोटल कर देते थे हम लोग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सबसे पहले ग्रॉस टोटल करते थे और सबसे पहले उसका एंट्री पास करते थे। मतलब ये टोटल वेजेस का पहले एंट्री पास होगा, तो टोटल वेजेस का एंट्री कैसे पास होगा सही सर, बोलिए। सबसे पहले अपने लोग टोटल वेजेस का एंट्री पास करते थे, फिर हम लोग डायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करते थे, फिर इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करते थे। तो टोटल वेजेस का एंट्री कैसे पास करेंगे, हम क्या बोले थे कि टोटल वेजेस कौन है, पप्पा है। वो अपना बेटा लोगों को क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है। पप्पा पहले सारा का सारा पैसा ले लेता है, फिर बेटा लोगों को एलोकेट करता है। हम बोले थे ना आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहां पे देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या है, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस अगर दिया हुआ है तो दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन कितना होता है, 12,000। अब ये ग्रॉस वेजेस जो है, ये टोटल वेजेस जो है, उसका सबसे पहले एंट्री होगा। कॉपी कॉपी पन्ने पलटा के देखो उसका एंट्री क्या होता था, उसका एंट्री होता था वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू। सबसे पहले पहले एंट्री होता था सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहले ये एंट्री पास करो, पहले ये वाला एंट्री पास करो, फिर डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करना। तो वेजेस कंट्रोल के डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस 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 कंट्रोल डेबिट में आ रहा है ना, तो वेजेस
कंट्रोल के डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताओ सर? 10,000 प्लस 2,000 कितना आता है? 12,000। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखो बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट। बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना है? 12,000। सिंपल सा बात है। हम लोग सबसे पहले क्या किए? ग्रॉस टोटल वेजेस का एंट्री मारे। सबसे पहले पप्पा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बेटा लोगों को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टोटल है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो टोटल है उसका एंट्री पास किए वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वो डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करेंगे और इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करेंगे। अब आप डायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करो और इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री पास करो। ये बताओ डायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या हुआ करता था? जल्दी जल्दी बोलो सर। डायरेक्ट वेजेस का एंट्री हुआ करता था WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। होता था ना? आप खुद कॉपी पलटा के देखो जर्नल एंट्री से। ये ये डायरेक्ट वेजेस पेड का एंट्री क्या होता था? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट होता था ना? तो WIP के डेबिट में लिखो, WIP किधर है? ये WIP के डेबिट डेबिट में लिखो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 10,000 ना? और वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट में लिखो बेटा जी, वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट में लिखो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। बाय WIP कंट्रोल अकाउंट कितना है? 10,000 ना? ये वो डायरेक्ट वेजेस का। बस हो गया, बात खत्म। और क्या बताओ? है ना? ठीक है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है अभी? बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या दिया? नेक्स्ट हम लोग को इनडायरेक्ट वेजेस का सर एंट्री करना है। इनडायरेक्ट वेजेस का, तो इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या हुआ करता था? इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री हुआ करता था फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। होता था ना? इनडायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या हुआ करता था? फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में जाके लिख, फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में जाके लिख टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितने का इनडायरेक्ट है सर? 2,000। 2,000 ना? कितने का है? 2,000 का। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? और वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट में जाके लिखो बाय बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 2,000। तो एक का दो इफेक्ट होगा, एक एंट्री का दो इफेक्ट होगा। ठीक है, वही वही अपने लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेजर तो आता है ना, बस वही लेजर अप्लाई कर रहे हैं। तो सर हो गया, हो गया इसका। इसके बाद अपने को क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद अपने को दिया फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड। ये लाइन को पढ़िए ध्यान से, ये लाइन को पढ़िए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड वाला एंट्री क्या हुआ करता था बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड का एक तो इनकर्ड वाला एंट्री होता था, एक तो रिकवर्ड वाला एंट्री होता था। तो याद रखिएगा दोनों पास करना है। अब कभी भी ऐसा अगर दिया हुआ रहे ना, तो इनकर्ड और रिकवर्ड दोनों ही पास करना। इनकर्ड भी पास कर देना और रिकवर्ड का भी एंट्री पास कर देना, रिकवर्ड का भी एंट्री पास कर देना। बिकॉज रिकवर्ड दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि इनकर्ड जितना हुआ उतना ही रिकवर हुआ। हम लोग को रिकवर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो इनकर्ड वाला एंट्री जो लिखवाए थे फैक्ट्री ओवरहेड का, आप कॉपी पलट के देखिए, इनकर्ड वाला एंट्री लिखवाए थे। तो इनकर्ड भी पास कर देना और रिकवर्ड वाला एंट्री भी पास कर देना। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर्ड वाला एंट्री क्या होता था बताइए? पहले सबसे पहले ये बताइए। तो उसका एंट्री होता था फैक्ट्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकर्ड का एंट्री क्या होता था? उसका एंट्री होता था फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऐसा ही होता था ना? ऐसा ही होता था ना कि कॉस्ट लेजर से एक्सपेंस हो रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड में जा रहा है। इनकर्ड का एंट्री क्या होता था? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड के आप डेबिट में लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में लिखिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ना, उस तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं गाइस। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है बताइए?
8,000, 8,000 ना, 8,000। और कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में आप लिखिए बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना? 8,000। बस। अब देखिए और क्या दिया हुआ है। हम लोग को इनकर्ड वाला एंट्री भी पास करना है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का इनकर्ड वाला एंट्री तो पास कर दिए भैया, और रिकवर्ड वाला भी एंट्री पास कर देना है। तो एक बार देखिए तो जर्नल एंट्री चेक कीजिए, तो रिकवर्ड रिकवर्ड का क्या एंट्री था, फैक्ट्री ओवरहेड का। रिकवर्ड का क्या एंट्री था, इनकर्ड वाला एंट्री तो पास करना ही है, रिकवर्ड वाला भी एंट्री पास करना है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए इनकर्ड वाला एंट्री हम लोग पास कर दिए, और रिकवर्ड वाला एंट्री भी पास कीजिएगा। रिकवर्ड में क्या था कि WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्या था? WIP, रिकवर्ड का क्या था? WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये WIP के डेबिट में जाके लिखिए, WIP के डेबिट में जाके लिखिए टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है? WIP के डेबिट में जाके लिखो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कितना है बताओ, जल्दी बोलो कितना है? 8,000 ना, 8,000, 8,000 भैया, 8,000, 8,000। तो लिखो 8,000, 8,000, ठीक, ठीक है। तो क्या था एंट्री कि WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखिए WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट में जाके लिखिए बाई WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना था? 8,000, 8,000, 8,000 था ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बताइए। नेक्स्ट दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, उसका भी इनकर्ड और रिकवर्ड वाला एंट्री पास करना है, ठीक है। कोई भी दिया हुआ रहे तो इनकर्ड और रिकवर्ड वाला एंट्री दोनों पास करना है, इनकर्ड और रिकवर्ड वाला एंट्री दोनों पास करना है। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड दिया हुआ है, तो उसका एंट्री क्या हुआ करता था? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंट्री क्या हुआ करता था इसका? इसका एंट्री हुआ करता था इनकर्ड का एंट्री, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एडमिन के डेबिट साइड में लिखिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फटाफट से जाइए। एडमिन के डेबिट साइड में लिखिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए? 9,000। और कॉस्ट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 9,000, है ना। बस हम लोग को दो इफेक्ट डालना है, ठीक है। अच्छा एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड का तो कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड का तो कर दिए, रिकवर्ड का भी एंट्री पास करना है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड लिखा रहेगा ना, मतलब इनकर्ड और रिकवर्ड दोनों का ही एंट्री पास अपने को करना है, दोनों का ही एंट्री पास अपने को करना है। तो ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कहाँ पे जाता है? आइए एक बार जनरल एंट्री देखते हैं, रिकवर्ड, रिकवर्ड का एंट्री देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकवर्ड का एंट्री आपको लिखवाए थे उसका एंट्री बताइए क्या होता है। सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का रिकवर्ड का एंट्री होता है फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश्ड गुड्स के डेबिट साइड में लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स के डेबिट साइड में लिखिए टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो याद रखिएगा दोनों एंट्री पास करना है, हाँ। कितना है बताइए? 9,000 ना, 9,000 तो 9,000, 9,000, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के क्रेडिट में लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के क्रेडिट में लिखिए
बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना 9,000। बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ गाइस। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस पेड, इसका भी इनकर्ड वाला एंट्री मारना पड़ेगा और रिकवर्ड वाला एंट्री मारना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंस पेड, इसका भी इनकर्ड और रिकवर्ड दोनों का। ऐसा कुछ अगर दिया हुआ रहे तो याद रखिएगा बेटा, इनकर्ड वाला एंट्री भी अपने को चाहिए, रिकवर्ड वाला एंट्री भी चाहिए अपने को, दो एंट्री मारना पड़ेगा ऐसा ऐसा करने। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंस पेड का इनकर्ड का एंट्री क्या था बताइए। इनकर्ड वाला एंट्री हुआ करता था सेलिंग एक्सपेंस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू, सेलिंग एक्सपेंस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सेलिंग एक्सपेंस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सेलिंग एक्सपेंस वो डेबिट में आता है ना, तो सेलिंग एक्सपेंस का वो डेबिट में जाके लिखिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग वाला खोजिए। हाँ ये इसके डेबिट में इसके डेबिट में जाके लिखिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए, कितना है, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 5,000। ठीक है, और कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में जाके लिखिए बाई सेलिंग बाई सेलिंग एक्सपेंस, बाई सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है, 5,000। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, एक एंट्री का दो दो प्रभाव पड़ रहा है, एक एंट्री का दो प्रभाव पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक तो हो गया हमारा इनकर्ड, इनकर्ड वाला एंट्री तो मार दिया, रिकवर्ड वाला एंट्री मारना है। ये बताइए सेलिंग एक्सपेंस का रिकवर्ड वाला एंट्री क्या हुआ करता था, पीछे चलिए नोट्स में, नोट्स में चलिए। सेलिंग एक्सपेंस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकवर्ड वाला एंट्री क्या हुआ करता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में जाके लिखो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब क्या मैं बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में जाके लिखो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट, इसके डेबिट में जाके लिखिए टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। कितना है, 5,000 ना, 5,000। ओके, और सेलिंग ओवरहेड के क्रेडिट में जाके लिखिए बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कितना है इसका, 5,000। डन। ओके, अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, अब बोला कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब देखिए दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसका एंट्री क्या होता है सर। तो जब फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है तो वो WIP से ट्रांसफर होता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से वो ट्रांसफर होता है। फिनिश्ड गुड्स कहां से ट्रांसफर होता है, पहले वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस मींस वो सबसे पहले प्रोडक्शन में रहता है और जब गुड्स बन जाता है तो वहां से ट्रांसफर होता है। मतलब फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसका इसका एंट्री होगा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, लिख के रखो कहीं, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कि जब एक गुड्स बन जाता है, जब एक फिनिश्ड गुड्स बन जाता है बेटा, तो वो WIP के स्टेज से ट्रांसफर हुआ ना, वो WIP के स्टेज से, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज से बन के फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर हुआ ना, तो इसका एंट्री होता है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू WIP कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जाके सबसे पहले डेबिट में लिखो टू WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स में जाके वो डेबिट डेबिट में लिखो टू WIP कंट्रोल अकाउंट, लिखो टू WIP कंट्रोल अकाउंट। कितने का है, 40,000 का। ठीक है, और WIP के क्रेडिट में लिखो बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितने का, 40,000। डन सर, डन, डन सर, क्लियर है। फिर देखो क्या दिया हुआ है, फिर बोला कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। अगर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड है तो इसका एंट्री होता है फिनिश्ड गुड्स से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ लेके जा रहे हैं दोस्तों।
ठीक है, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ लेके जा रहा है, तो एंट्री एंट्री क्या होगा इसका, एंट्री होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फिनिश्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स से ट्रांसफर करके हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, बेचने लेके जा रहे हैं। अब गुड्स बन के तैयार हो चुकी है, अब मार्केट में हम लोग जाके बेचेंगे, तो उसका एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बोला, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, तो इसका इसका एंट्री क्या होगा, अब फिनिश्ड गुड्स बिक गया, मार्केट में जाके बेचेंगे, जाके उसको फिनिश्ड गुड्स बन गया, मार्केट में जाके बेचेंगे, तो फिनिश्ड गुड्स से ट्रांसफर करना पड़ेगा ना सेल्स में, तो तो आप कैसे करके ट्रांसफर करोगे, किस तरीके से ट्रांसफर करोगे आप, देखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर कर दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में जाके लिखो टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में जाके लिखो टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कितने का, 55,000 का, 55,000 का, मतलब हम लोग फिनिश्ड गुड्स से ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अभी फिनिश्ड गुड्स से ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिनिश्ड गुड्स के क्रेडिट में जाके लिखो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स किधर है, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितना, 55,000, 55,000, डन, क्लियर है, इतना तक डन ना सबका। फिर क्या दिया हुआ है बेटा, फिर दिया हुआ है सेल्स, सेल्स कितने का है बताओ, सेल्स है 90,000 का, तो सेल्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सेल्स को कॉस्टिंग पीएल में अपने लोग ट्रांसफर करते हैं, सेल्स को अपने लोग कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो कॉस्ट कॉस्ट लेजर में आ जाओ, कॉस्ट लेजर में सेल्स का एंट्री क्या होता है, सेल्स का एंट्री होता है कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नहीं नहीं, सेल्स का एंट्री क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेल्स का एंट्री एंट्री हम क्या लिखवाए थे, सेल्स का एंट्री लिखवाए थे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल कंट्रोल अकाउंट, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट में जाके लिखो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, ठीक है, सेल्स का एंट्री देखो आप लोग, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, मतलब आप लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सेल्स सेल्स कितने का है, 90,000, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये सेल्स को, ठीक है, और कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाके लिखो बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, हम लोग जर्नल एंट्री को पास कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लोग, हम लोग जर्नल एंट्री को पास कर रहे हैं भाई, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना है बताइए, कितना है बोलिए, 90,000, 90,000, ठीक है, अब आइए, अच्छा सॉरी गाइज, एक मिस्टेक हो गया है, हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट यहां पे लिख दिया है गलती से, वेजेस वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर हुआ था, फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर हुआ था उसका एंट्री क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना लिखना ये वो चाहिए था ना हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख दिए गलती से, ठीक है, तो यहां से आप मिटा दीजिए, हटा दीजिए, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखिए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखिए बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का एंट्री क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड का एंट्री बेटा होता है यहाँ पे कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, तो हम लोगों को तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था ना फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, लेकिन हम लोग ने गलती से उधर लिख दिया, ठीक है, मिसमैच तो होता ही है ना, गलती से लिख दिया, तो 8,000 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ये हमारा करेक्शन था, तो अब क्या करना है सर, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना है, अब एक काम कीजिए, सबसे पहला बैलेंस याद रखिएगा, सबसे पहला बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स का कीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का सबसे पहला बैलेंस कीजिए, सबसे पहला बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स का कीजिए कि सेल करने के लिए कितना खर्चा लगा, यहाँ पे 60,000, ये टोटल 60,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है कहाँ ट्रांसफर होता है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट 60,000, अब आइए कॉस्टिंग को, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को, अब अपने लोग बैलेंस करेंगे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट को, ठीक है,
तो यहाँ पे लिखिए टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल करने में कितना तुम्हारा खर्चा हुआ। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 60,000। तो बेटा तुमको, आपका सेल हुआ है 90,000, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 60,000। 90,000 का बिक्री हुआ है और 60,000 तुम्हारा खर्चा लगा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है बता। प्रॉफिट कितने का हुआ है सर? प्रॉफिट 30,000 का हुआ है। प्रॉफिट 30,000 का हुआ है। प्रॉफिट हुआ है ना, 30,000 का हुआ है। तो प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कॉस्ट लेजर में। तो यहां पे लिख दो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, 30,000। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है आप लोग कॉस्ट लेजर में ट्रांसफर करते हो, हमने आपको बोला था ना। ठीक है, एंट्री एंट्री एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस का जो एंट्री आप लोगों को लिखवाए थे ना, वो एक बार देख लेते हैं, आइए। तो प्रॉफिट और लॉस का जो एंट्री हम लोग लिखे थे, यहाँ पे आपको लिखे थे कि कोई प्रॉफिट होता है तो कॉस्टिंग पीएल को डेबिट करना है और कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्रेडिट करना। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में जाके अपने को लिखना है और कॉस्टिंग पीएल के डेबिट साइड में जाके तो लिख दिए ना प्रॉफिट के बारे में। कॉस्टिंग पीएल के ये डेबिट साइड में तो लिख दिए प्रॉफिट के बारे में, अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो आइए फटाफट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल किधर है, उसके क्रेडिट साइड में लिखिए बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट हुआ है सर, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट 30,000 का हुआ है। ठीक है, और यहां पे अब निकालिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब टोटल कीजिए बस, और कुछ नहीं है, क्लोज कीजिए, कहानी खत्म, क्लोज कीजिए। 27,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000, कितना? 1,06,000 ना, 1,06,000, 1,06,000। और 1,06,000 के साथ 90,000 को माइनस करो। 1,06,000 को 90,000 के साथ माइनस करो, कितना? 16,000 आए, 16,000 आएगा। बस ये क्लोज हुआ। अब सबको क्लोज करते जाओ, धीरे 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 करके सबको क्लोज करते जाओ। स्टोर्स लेजर को क्लोज कीजिए। तो 16,000 प्लस 20,000, यहाँ 36,000 आएगा। सबको अब क्लोज कर दो और कुछ नहीं, 36,000, यहाँ पर भी 36,000, यहाँ पे टू। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, यहाँ पे 15,000 का मटेरियल परचेज था, उसका उसका अमाउंट था। 15,000 का जो मटेरियल परचेज था ना, मटेरियल परचेज, उसका उसका अमाउंट था। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिखना भूल गए थे। तो अब करिए इसको, टोटल करिए, करिए। कौन सा साइड ग्रेटर है बताइए? सर डेबिट साइड ग्रेटर है। कितना आएगा बताइए? 24,000। यहाँ पे 24,000, यहाँ पर भी 24,000। ठीक है, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस सीडी। कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए? 16,000, तो 24,000 माइनस 16,000 माइनस 2,000, कितने का? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है भैया, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6,000 बैलेंस सीडी में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ कीजिए, यहाँ आप देखिए कौन सा साइड ग्रेटर है, कौन सा साइड ग्रेटर है देखिए। तो डेबिट डेबिट साइड को टोटल करके देखते हैं। 8,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, यहाँ 42,000 आ रहा है। तो मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर। 42,000, 42,000 बाई बैलेंस सीडी, कितना? 2,000। ठीक है, फिर इसका आप कीजिए, सबको क्लोज कीजिए, सिंपल सा बात है, सबको आप क्लोज कीजिए, और तो कुछ बचा नहीं हुआ है, सबको क्लोज कीजिए। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में कौन सा साइड ग्रेटर है बताओ? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में तो 10,000 प्लस 9,000 प्लस 40,000, यहाँ आ रहा है 59,000। मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर। 59,000, 59,000 बाई बैलेंस सीडी 4,000। ठीक है, 4,000। अब इसको भी क्लोज कीजिए, ये तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो गया। 12,000, 12,000 वेजेस वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज कीजिए। यहाँ यहाँ क्या आएगा बताइए? यहाँ 12,000 आएगा, यहाँ 12,000 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी यहाँ पे 4,000। सबको क्लोज करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे 9,000, यहाँ पर भी 9,000।
ठीक है। सेलिंग सेलिंग एंड ओवरहेड, इसका इसका यहाँ पे 5,000, इसका भी 5,000। ठीक है। और ये सब तो क्लोज हो चुका है बेटा। कॉस्टिंग पीएल भी क्लोज कर दीजिए। 90,000, 90,000। तो आप लोग समझे किस तरीके से जर्नल एंट्री की मदद से, किस तरीके से जर्नल एंट्री की मदद से अपने लोग लेजर करते हैं। एक दो बार कर लीजिएगा इसको, इस सम को बना लीजिएगा आराम। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो आप अच्छे कंसेप्ट्स पे जा रहे हो दोस्तों, इसीलिए समझ में आ रहा है। तो काइंडली आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो कौन कमेंट करेगा? आप ही तो हो मेरा सहारा। तो प्लीज गाइस, प्लीज, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो काइंडली आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इन सब सम्स को अगर 2 बार करके प्रैक्टिस कर लिए, एक बार करके प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा गाइस। और कुछ करने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की। क्यों करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2014 के ऑनर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अब करवाने वाला हूं। और ये लेजर का लास्ट क्वेश्चन है। याद करिए दोस्तों, आपको कंसेप्ट पढ़ाने के टाइम में एक चीज मैंने बताया था कि जब जब क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही दिया है, तो हम लोग किससे क्या क्लोज करते हैं, हम आपको ये कंसेप्ट दिए थे, नोट लिखवाए थे लास्ट में। लास्ट वाला नोट चेक करो कि जब जब क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही दिया है, तो कौन सा अकाउंट से क्या अकाउंट क्लोज करना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बताया गया था दोस्तों। बखूबी तरीके से बताया गया था, आप देख सकते हो। बिल्कुल। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हम जो नोट्स लिखवाए थे ना, आप लोगों को दिखा है। देखिए, ये वाला नोट, ये वाला नोट का बात करें, हाउ लेजर्स आर क्लोज्ड व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर गिवन। हम आपको बताए थे कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो लेजर्स को किस तरीके से क्लोज किया जाता है। तो स्टोर लेजर्स को हम लोग डब्ल्यू की मदद से क्लोज करते हैं। फिर डब्ल्यू लेजर को एफ लेजर की मदद से क्लोज करते हैं। फिनिश्ड गुड्स लेजर को सेल्स की मदद से क्लोज क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये वाला सम अपने लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सा, सबसे पहली बात आता है कि सर कौन कौन सा लेजर्स बनाना है। हम लेजर्स बना के रेडी रखे हैं दोस्तों, हम पहले से लेजर बना के रेडी रखे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि कौन कौन सा लेजर पहले बनाना है सर। तो 4 लेजर तो कंपलसरी बनेगा, 4 लेजर तो कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। सबसे पहला लेजर बनेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये थोड़ा बड़ा बनाना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहला लेजर बनेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेजर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट लेजर डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट। और चौथा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये 4 लेजर तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो, क्वेश्चन में वेजेस के रिलेटेड कुछ बोला हुआ है क्या? वेजेस के रिलेटेड कुछ बोला हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी बनेगा। क्वेश्चन में देखना, वेजेस के रिलेटेड अगर कुछ बोला हुआ रहेगा, तो इसका मतलब ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट का भी लेजर बनेगा। अब देखो और क्या क्या बोला हुआ है। सर ओवरहेड बोला हुआ है। ओवरहेड का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। जब जब बोलेगा ओवरहेड, समझ जाना फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोल रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोल रहा है ये। ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है। और सेल्स अगर बोला है, सेल्स, अगर सेल्स बोला है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स बोला ही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाइएगा। ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बना दिए। और कॉस्टिंग पीएल तो बनाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। तो कौन कौन सा लेजर बनाओगे? वो 4 तो मेन बनाना ही पड़ेगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये तो बनाना ही पड़ेगा। फिर बनाना वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। फिर बनाना फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके। फिर बनाना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ओके। फिर बनाना कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबका पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो बिठाओ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। देखो, स्टोर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बिठाओ। स्टोर्स लेजर में बिठाओ ओपनिंग बैलेंस। स्टोर्स लेजर किधर है? इधर। इसका ओपनिंग बैलेंस बिठाओ। टू बैलेंस पीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस बताओ? 20,000। क्लोजिंग कितना है? बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस बिठा दो, कितना है? 25,000। अब किसका और किसका दिया हुआ है देखो तो। ये डब्ल्यू का भी ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो डब्ल्यू का ओपनिंग बैलेंस बिठाओ। टू बैलेंस पीडी। कितना दिया हुआ है? 14,000। और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? पाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है डब्ल्यू का? 18,500 सर, 18,500। डन।
और क्या दिया हुआ है देखो तो, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग दिया हुआ और क्लोजिंग दिया हुआ है सर। तो फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग में बिठाओ टू बैलेंस बीडी। कितना है फिनिश्ड गुड्स बताओ? 16,500। और फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग में बिठाओ बाय बैलेंस सीडी। कितना है फिनिश्ड गुड्स का बताओ? 17,500। वेरी गुड मेरा बच्चा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खूबसूरत प्रदर्शन। ठीक है, अब देखो ये सब करने के बाद अब आप बोलोगे सर कॉस्ट लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, आप रोने लगोगे सर एक तो वो छोड़ के चली गई, एक कॉस्ट लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया सर। तो रो मत। कॉस्ट लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं पता है? हम क्या बोले थे? हम बोले थे कॉस्ट लेजर सबका बाप है, सबका पप्पा है। मतलब इन सबका पप्पा कौन है? कॉस्ट लेजर। तो इन सबको जोड़ोगे तो कॉस्ट लेजर का अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस चाहिए इन तीनों को जोड़ दो, कॉस्ट लेजर का अमाउंट आ जाएगा। अगर कॉस्ट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो इन तीनों को जोड़ दो, कॉस्ट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट में लिखना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो तीन अमाउंट को जोड़ दो, वो तीन अमाउंट, वो तीन ओपनिंग अमाउंट को जोड़ दोगे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है सर, कौन सा तीन अमाउंट? कौन सा वो तीन मैजिकल अमाउंट है सर? तो 20,000 प्लस 14,000 प्लस 16,500, इन तीनों को जोड़ो। 20,000 प्लस 14,000 प्लस 16,500, 50,500। ठीक है, और क्लोजिंग 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 किस तरीके से लिखते हैं? क्लोजिंग का भी वो तीन अमाउंट को जोड़ दो, क्लोजिंग का भी तीन अमाउंट को जोड़ दो। क्या आता है? 25,000, 18,500 और 17,500। 18,500 और 17,500 जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आता है? 61,000 आएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट लेजर का ओपनिंग और कॉस्ट लेजर का क्लोजिंग बैठ गया। अब ये बताओ कि कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो डेबिट में। चप्पल खोल के मारूंगा भाई, चप्पल खोल के मारूंगा। कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस पिछला सम ट्राई करो, पिछला सम देखो, कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाए थे? क्रेडिट में बैठता है। कॉस्ट लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में बैठता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बैठता है। ठीक है, बिठाओ, बिठाओ दोनों को, ओपनिंग में बिठाओ बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितना है कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस? कितना भी निकाले, 50,500। और क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना बताओ? 61,000, 61,000 सर। ठीक है, तो कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में बैठेगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा, सीधा सा बात है। चलिए आइए, अब देखिए, अब इंफॉर्मेशन को पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया है सर? मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होता है बेटा? मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होता है? मटेरियल परचेज का एंट्री होता है स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब स्टोर्स लेजर के डेबिट में जाके लिख, स्टोर्स लेजर के डेबिट में जाके लिख टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंट्री होता है ना, मतलब स्टोर्स लेजर के डेबिट में जाके लिखोगे क्या? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताओ, जल्दी बोलो। सर 25,000। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, 25,000 नहीं। कितना है? 47,500, 47,500। ठीक है, और कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में जाके लिख बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। 47,500 डन। तो दो दो इफेक्ट करके वो डालना है। फिर देखिए, फिर दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस पेड। सर डायरेक्ट वेजेस पेड दिया हुआ है, लेकिन लेकिन ये बेटा से पहले तो बाप को पूछना पड़ेगा, बेटा से पहले तो बाप को पूछना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वेजेस के एंट्री करने से पहले आप ये चेक कीजिए कि क्वेश्चन में क्या इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर, इनडायरेक्ट वेजेस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप टोटल वेजेस का एंट्री कीजिए। अगर इनडायरेक्ट वेजेस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट वेजेस ही टोटल वेजेस है। तो सबसे पहले टोटल वेज का एंट्री कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट वेज का एंट्री कीजिए। सबसे पहले बाप को पूछो, उसके बाद बेटा को पूछना।
सबसे पहले टोटल वेजेस का जर्नल एंट्री करो। तो टोटल वेजेस का जर्नल एंट्री क्या हुआ करता था बताओ? तो टोटल जनरल वेजेस का जनरल एंट्री क्या हुआ करता था? सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाके लिख कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट कहां है? उसके डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 25,000। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट में जाके लिखो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में जाके लिखो बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 25,000। अब डायरेक्ट वेजेस का एंट्री कर। तो ये बताओ कि डायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस का एंट्री क्या होता है? अब अपने लोग डायरेक्ट वेजेस का एंट्री करेंगे। तो ये बताओ डायरेक्ट वेजेस का जनरल एंट्री क्या होता है बताओ? तो डायरेक्ट वेजेस का जनरल एंट्री होता है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाके लिख, क्या लिखोगे? WIP कंट्रोल के डेबिट में जाके लिख टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 25,000। 25,000 ना? हाँ। फिर वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट में जाके लिख, वेजेस कंट्रोल के क्रेडिट में जाके लिख बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना? 25,000। सिंपल सा बात है। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? फिर क्या बोला देख, फिर बोला ओवरहेड इनकर्ड। नेक्स्ट पर नेक्स्ट, ओवरहेड इनकर्ड। ओवरहेड इनकर्ड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड वाला एंट्री मारने बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड वाला एंट्री मारने बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड का इनकर्ड वाला एंट्री क्या होता था बता? फैक्ट्री ओवरहेड का इनकर्ड वाला एंट्री क्या होता था? लिख, यहाँ पे लिख। फैक्ट्री ओवरहेड का इनकर्ड वाला एंट्री होता था कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाके कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जाके लिख क्या? ठीक है, तो जर्नल याद कर करके लेजर आपको करना है। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है? ये 12,500, 12,500। और कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में जाके लिख बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 12,500। फिर क्या दिया हुआ देखो, फिर दिया हुआ है ओवरहेड रिकवर्ड। 17,000 का ओवरहेड क्या हुआ? रिकवर्ड हुआ। तो इनकर्ड का एंट्री अलग हुआ करता था फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवर्ड का एंट्री क्या हुआ करता था बता? फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवर्ड का एंट्री क्या हुआ करता था? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड। WIP कंट्री जाके चेक कर, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इसका एंट्री क्या हुआ करता था? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो WIP के डेबिट में जाके लिखो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, WIP के डेबिट में जाके लिखो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है? जल्दी बोलो। 17,000। 17,000। ठीक है, और ठीक है ना? और फैक्ट्री ओवरहेड के कंट्रोल के फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट साइड में लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट साइड में लिखो भाई WIP कंट्रोल अकाउंट। भाई WIP कंट्रोल अकाउंट लिखो। 17,000। अब एक बात बताओ, अब एक बात को समझो कि 12,500 का हमने इनकर किया कॉस्ट, लेकिन 17,000 लग गया। हमने 12,000 का कॉस्ट इनकर किया लेकिन कॉस्ट ज्यादा लग गया, ओवर रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गया। अब क्या हुआ? ओवर रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो गया। हमने सोचा था सर 12,500 लगेगा लेकिन 17,000 लग गया, मतलब कॉस्ट ज्यादा लग गया, इसका मतलब प्रॉफिट कम है। कॉस्ट अगर ज्यादा लग गया तो प्रॉफिट कम है, इसका मतलब तो प्रॉफिट को अपने को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा।
तो ओवर रिकवरी का एंट्री क्या हुआ करता था? ओवर रिकवरी का एंट्री हुआ करता था सर जी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड। जितने से ओवर रिकवरी हुआ फैक्ट्री, इसका इसका एंट्री क्या हुआ करता था? इसका एंट्री हुआ करता था सर जी फैक्ट्री, सुनो, ओवर रिकवरी का एंट्री कर रहा है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। और ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को अपने लोग कॉस्टिंग पीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग पीएल भी बोलते हैं। अपने लोग कॉस्टिंग पीएल भी बोलते हैं इसको। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, और कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाके लिखो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट वो लिख दो, क्योंकि ओवर रिकवरी हुआ है। क्या हुआ? ओवर रिकवरी हुआ है। ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो कॉस्टिंग फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में जाके लिखो टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कितना सर इसका डिफरेंस? 17,000 माइनस 17,000, इसका ये डिफरेंस कितना सर? 17,000 माइनस 12,500, 12,500 कितना आता है बताओ? 4,500, ठीक है, डन। और फिर कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाके लिखो, कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाके लिखो बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना सर? 4,500, डन ना। तो ये कर दिया अपने लोग। ओवरहेड इनकर्ड और ओवरहेड रिकवर के बाद ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी वाला एंट्री भी पास करना पड़ता है। ओवर रिकवरी या अंडर रिकवरी वाला एंट्री भी पास करना पड़ता है, इसीलिए लिखे, इसीलिए लिख दिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब क्या बोला है अपने को? अब बोला सेल्स। सेल्स का एंट्री क्या हुआ करता था? सेल्स का एंट्री क्या हुआ करता था बता? सेल्स का एंट्री हुआ करता था सर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। सेल्स अगर होता था तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर के डेबिट साइड में जाके लिख, कॉस्ट लेजर के डेबिट साइड में जाके लिख, कॉस्ट लेजर के डेबिट साइड में जाके लिख टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। यानी कि ये क्या लिख रहे हैं बेटा? ये सेल्स लिख रहे हैं हम लोग। सेल्स कितना का सेल्स है बताओ? 80,000 का सेल्स है, ठीक है। और कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाके लिख बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सॉरी, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का सेल है? 80,000 का सेल है, 80,000 का सेल है ना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ सर, हाँ सर क्लियर। अब सबको क्लोज करना पड़ेगा, सबको क्लोज करना पड़ेगा। सर कैसे क्लोज करेंगे? हम आपको बोले थे जब जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है तो क्लोज करने का टेक्निक बताए थे आप लोगों को, क्लोज करने का टेक्निक बताए थे। हम बोले थे आप लोगों को कि जब जब स्टोर्स लेजर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो डब्ल्यूआईपी से क्लोज करना। नोट्स देखो, नोट्स, नोट्स, नोट्स देखिए, वापस से चले नोट्स में, नोट्स देखिए, लिखवाए थे हम आपको। हम बोले थे स्टोर्स लेजर में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो तो डब्ल्यूआईपी से क्लोज करना। फिर बोले थे डब्ल्यूआईपी में अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो फिनिश्ड गुड्स से क्लोज करना। अगर फिनिश्ड गुड्स में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो सेल से क्लोज करना। बोले थे कि नहीं बोले थे बताओ? हाँ सर बोले थे। तो आ जाओ, लिखो, करो, और क्या करो। तो स्टोर्स को क्लोज कीजिए, सबसे पहले स्टोर्स को क्लोज कीजिए। बताइए कौन सा साइड ग्रेटर है स्टोर्स का? 47,500 प्लस 2,000, मतलब यहां निकलेगा आपका 49,500। जी सर। तो 49,500 कौन सा साइड ग्रेटर है? क्रेडिट, ये मतलब वो डेबिट ग्रेटर है और क्रेडिट में निकलेगा। तो लिखिए बाय ये डब्ल्यू आई पी अकाउंट, बाय डब्ल्यू आई पी अकाउंट। क्यों सर, क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि हम आपको बोले थे कि स्टोर्स लेजर में अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो डब्ल्यू आई पी से क्लोज करना, बाय डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट कोई देगा क्या आपको? नहीं देगा तो प्लीज कमेंट कीजिए ना गाइस। इसका आप लोग बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर निकालिए। 49,500 माइनस 25,000, 24,500, 24,500, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में लिखे हैं हम लोग बाई
बाई WIP अकाउंट। स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में हम लोग लिखे हैं बाई वो WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो WIP के डेबिट में क्या जाके लिखना पड़ेगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उल्टा रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा ना। स्टोर्स लेजर के क्रेडिट में हम लोग लिखे हैं बाई 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 वो WIP कंट्रोल अकाउंट। तो WIP के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां पे इसका डेबिट में लिखिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए, कितना? ये 24,500। और हमने रूल सीखा था कि अगर WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो क्लोज किससे करते हैं? फिनिश्ड गुड्स से क्लोज करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इससे अपने लोग क्लोज करेंगे। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। कीजिए, क्लोज कीजिए। कितना आएगा बताइए? तो 14,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000 प्लस 24,500, 80,500, 80,500, 80,500। 80,500 को 18,500 से माइनस कीजिए, कितना आएगा? 62,000 आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 20,000 था, ये 20,000 था। तो 47,000 स्टोर्स लेजर का जो किए ना, अभी गलती हुआ है। 47,500 प्लस 20,000 कितना? 67,500 निकलेगा। यहाँ पे 67,500 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 67,500। तो बैलेंसिंग फिगर जो निकला है वो गलत निकला है। जो जो अपने वो WIP में ट्रांसफर किया वो गलत निकला है। 67,000 माइनस 25,000 कितना? 42,000 निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा 42,000। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 42,000, तो ये 42,000 कहाँ पे ट्रांसफर होगा? WIP कंट्रोल अकाउंट में। अगर स्टोर्स लेजर के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख रहे हैं बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, उससे क्लोज कर रहे हैं, तो WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कितने से ट्रांसफर होगा? 42,000 से, 42,000 से। चलिए अब टोटल कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, टोटल कीजिए। तो 14,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000 प्लस 42,000, 98,000 निकलेगा। और सर आपने सिखाया था कि अगर WIP कंट्रोल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो FG से क्लोज करना, FG से क्लोज करना। तो FG से हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो 98,000 माइनस 18,500 कितना? 79,500, 79,500, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर WIP कंट्रोल में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे हैं बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब फिनिश्ड गुड्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू WIP कंट्रोल अकाउंट। लिखिए टू WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना है बताइए? 79,500। वही वही बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, सीधा सा बात है, ठीक है। अच्छा सर, आपने बोला था कि अगर फिनिश्ड गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा। तो सेल्स तो नहीं है अपने पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 79,500 प्लस 16,500 कितना? 96,000 आएगा। लिखिए 96,000, 96,000। यहां पे लिखिए बाई, ठीक है, क्लियर है। बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर आप बोले थे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा। सेल्स, सेल्स बोल के कुछ नहीं रहता, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आएगा बताइए? 16,500 प्लस 79,000। एक मिनट, यहाँ तो 80,000 निकलना चाहिए था ना। 18,500 था क्या? एक मिनट, स्टोर्स लेजर को कैलकुलेट करके देखते हैं। 20,000 प्लस 47,000, 20,000 प्लस 47,500 प्लस 42,000, 55,000। अच्छा गाइस, यहाँ 42,500 आएगा।
यहाँ 42,500 आएगा, गलत गलत कैलकुलेशन है, 42,500 आएगा यहाँ। स्टोर्स लेजर कंट्रोल में 42,500 आएगा, ठीक है, 42,500 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 42,500 ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहाँ पे 42,500 ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर भी गलत निकला है, 80, यहाँ पे 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा ना, ये 80,000 ट्रांसफर होगा, 80,000 ट्रांसफर होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए अब निकालिए कितना, 80,000 प्लस 16,500 माइनस 17,500, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना जाएगा, 79,000 जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 79,000 जाएगा, ठीक है। तो अगर अगर हम फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट बताओ, 79,000, और इसको आप कहां ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो कुछ भी रहेगा उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो कुछ भी रहेगा उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना है, 79,000। तो इसको कॉस्टिंग पीएल में अपने लोग ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कीजिए टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 79,000, 79,000, ठीक है। अब जो बचा उसका नाम क्या पड़ेगा बताओ, अब जो बचा वो प्रॉफिट है आपका, जो बचा वो प्रॉफिट है, वो कहां जाएगा, वो कॉस्ट कॉस्ट लेजर में जाएगा। तो टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। निकालिए, 80,000 प्लस 4,500, मतलब यहां निकलेगा 84,500, यहाँ पे 84,500। अब 84,500 से 79,000 को लेस कर दीजिए, कितना निकलेगा, 5,500 निकलेगा, 5,500 निकलेगा। ये क्या है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ये 5,500 क्या है, प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट है, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट वाला एंट्री सिखाए थे ना आप लोगों को, प्रॉफिट को कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एंट्री क्या होता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, तो कॉस्टिंग, ठीक है, नहीं, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो इसका क्रेडिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में लिखो आप लोग, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, 5,500 को ट्रांसफर कर दो, सीधा सा बात है, 5,500 को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर, अब मैच करना है, मैच कीजिए, सीधा सा बात है, और कुछ मत कीजिए, मैच कीजिए, देखिए 80,000 प्लस 61,000 मैच कर गया, 1,45,41,000, यहाँ पर भी मैच कर दीजिए, 50,500 प्लस 47,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 5,500, यहाँ पर भी 1,41,000 मैच कीजिए। अब देखिए कौन कौन सा बैलेंस का मैच अभी तक नहीं हुआ है उसको मैच कीजिए, देखिए 25,000, 25,000, ठीक है, इसमें भी 17,000, 17,000, और कोई है क्या, और कोई है क्या, नहीं, बस खत्म, खत्म, और क्या है, खत्म, कहानी 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 खत्म, बस, ठीक है। तो यही काम करना है, आप कुछ नहीं करना है, बस जर्नल एंट्री को करना है आप लोगों को, बस हो जाता है। ये दो सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, जर्नल एंट्री अपने दिमाग में रखिए और बिठाते जाइए, बिठाते जाइए। तो गाइस आज का सेशन कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, काइंडली एक बार कमेंट कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट से ही हम लोग का थोड़ा चलता है, ठीक है। थैंक यू।